गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 अगस्त एंड आज का पेपर कैसा गया? आज का पेपर अच्छा गया, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं गया। लाइक कंसेप्ट आते थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते थे, फिजियो का था, कंसेप्ट आते थे बट कुछ भी परफेक्शन से नहीं आता था। सो वही चिल है मेरे अंदर परफेक्शनिस्ट बनने की, जो कि गे नहीं बन सकती हूँ मैं। तो ठीक है, कंसेप्ट आते थे बट सारा नहीं आता था, तो थोड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे। बट इट्स ओके, लाइक एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन एंड नथिंग इज रॉन्ग विद इट। एंड ये अभी जो शेल्फ देख रहे हो इतना भरा पड़ा है, इसको मैंने सही करना है। ये एक्चुअली जब मैंने रूम शिफ्ट किया था तब से ही ऐसा ही है ये, मतलब इसको मैंने चेंज ही नहीं किया। लाइक मैंने फिर भी अलमीरा सेट कर ली थी, लाइक वापस से, जैसे एक बार फर्स्ट टाइम सेट करते हैं अपन, उसके बाद जब वापस सेट करते हैं ना, मैंने कर ली थी क्योंकि मेरे से सहन नहीं हो रही थी। मैं खुद ज़्यादा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा ज़्यादा हूँ कि हर चीज़ ऐसे ऑर्गेनाइज हो। हाँ, जब मैं बिखेरती हूँ तो मैं पूरा गंदा कर देती हूँ, पूरा बिखेर देती हूँ ताकि मैं उसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकूँ। मेरे को हमेशा चल रहती है कि इसको और किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लाइक मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ जब तक मुझे कुछ नया करने को ना मिले, लाइक कुछ अलग तरीके से सेट करने के लिए। बेसिकली हमने घर पे भी ऐसे किया कि बचपन से ही मम्मी जैसे दिवाली की सफाई होती है तो पूरा घर का ओरिएंटेशन, मतलब और घर बिल्डिंग जो है वो तो वही रहेगी बट उसमें बेड के अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ इतना चेंज कर लेते हैं, लाइक न्यू हो जाता है सब कुछ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे को आदत है। बस प्रॉब्लम ये है कि मम्मी 1 साल से करती होती थी घर पे, मम्मी पापा, एंड मैं हर 2 महीने में मेरे को चुल मच जाती है कि हर चीज़ को रीअरेंज करो। लाइक रीअरेंजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज आई थिंक सो ऑर्गेनाइज रखना, अपनी नीड्स को समझ के चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, उनके अकॉर्डिंगली वर्कअप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एक मेंटल स्टेट को शांत, मतलब वो मिलती है, मतलब एक पीस ऑफ माइंड मिलता है एंड आपको भी पता लगता है कि हाँ ठीक है, आपका माइंड थोड़ा काम हो रहा है इन सब चीज़ों से। लाइक मेरा तो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत काम हो जाता है माइंड, सो आई लव इट। लाइक तो अभी मैंने उसको ऑर्गेनाइज करना है एंड आज का पेपर था वो ऐसे से चला गया मेरा एंड उसके बाद आके मैं नहीं पढ़ी हूँ, पर अब मैं पढ़ने लगी हूँ। थोड़ी देर में पढ़ूंगी, फिर मैं सो जाऊँगी क्योंकि अभी रात के 10 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट साढ़े दस हो रहे हैं। लाइक मैं इस चीज़ को बताते हुए प्राउड नहीं हूँ कि लाइक मैं पढ़ नहीं रही हूँ एंड ऑल, बट इट्स जस्ट दैट कि आज आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा क्या हुआ मुझे कि मुझे लगा कि मुझे शांति से थोड़ी देर अपने मन की करनी चाहिए, तो मैंने अपने मन की करी एंड अब उसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। लाइक आई विल स्टडी मोर, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्यों इतना बुरा लग जा रहा है, किस चीज़ का बुरा लग जा रहा है, पर मुझे किसी चीज़ का तो बुरा लग जा रहा था एंड ऑब्वियसली अगर मैं उस चीज़ को डील नहीं करती तो वो मुझे कल तक भी शायद हर्ट होती रहती, पता नहीं किस चीज़ की वजह से था। बट अगर मैं उस चीज़ को नहीं डील अप करती तो अगले दिन तक भी वही होता। तो मैंने उसको समझा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है एंड आई वर्क ऑन इट एंड नाउ आई एम फाइन, सो आई कैन वर्क प्रॉपर्ली फॉर माई नेक्स्ट एटलीस्ट 24 आवर्स, सो दैट मैं अपना फिजियो का सिलेबस कर पाऊँ। लाइक फिजियो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन ऐसी बात है कि मुझे एनाटमी पसंद नहीं है। मेरे एनाटमी और फिजियो दोनों ही मतलब बहुत पसंद है मुझे, बट फिजियो में ऐसा है कि आपको कंसेप्ट समझने होते हैं, तो एक बार समझने से हो जाता है। लाइक नॉट आई कैन से अबाउट एनाटमी बिकॉज एनाटमी में आपको वही मसल्स वगैरह बार बार रटनी पड़ती है, तब जाके आपको वो सब चीज़ें याद होती है। एंड फॉर बायोकेम का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बायोकेम इज द सब्जेक्ट जो मुझे आई थिंक तो नहीं पसंद आया है इस वक्त, बट आई वॉज द वन हु लव्ड केमिस्ट्री। लाइक केमिस्ट्री वॉज लव ऑफ माइंड एंड स्टिल आई एम नॉट लाइकिंग बायोकेमिस्ट्री, दैट्स बिकॉज शायद मैंने साथ साथ नहीं पढ़ा। मैं हमेशा केमिस्ट्री साथ साथ पढ़ होती थी क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी, मैं खुद से ही पढ़ लेती थी। बट यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया। लाइक चीज़ें इतनी ज़्यादा मैसअप हो गई कि मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। मतलब मुझे ये चीज़ क्लिक ही नहीं की कि हमें वही स्कूल वाला सिस्टम करना है, बट इट्स जस्ट दैट कि सिलेबस बहुत ज़्यादा, तो ये मेरे टाइम डिमांड कर रहा है। और जो कि क्योंकि मैं घर से आई थी एंड दोस्तों में भी, मतलब कि मुझे हॉस्टल में भी ऐसे सेटलमेंट नहीं हो पा रही थी इमोशनली, तो मतलब इमोशनली तो चला, मैं नहीं मानती मैं अपने आप को कि मैं वीक हूँ। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स वर्ड फॉर दैट कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग कि भाई ठीक है, मतलब ऐसी बात नहीं कि मैं डिपेंड नहीं होती, हाँ मैं डिपेंड हो जाती हूँ, बट अगर मैं एक बार इंडिपेंडेंट हो गई किसी भी इमोशनल कनेक्शन से, इट मीन्स आई एम नाउ इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट एंड दैट्स गुड अबाउट मी एंड आई लव इट अबाउट मी कि वापस सेम, मैं चाहे कितना ही नॉर्मल बात कर लूँ बट सेम इमोशनल कनेक्शन नहीं बनेगा एंड दैट्स गुड कि मैं सेम चीज़ वही फील नहीं करने को मिलेगी मेरे को। आई विल मूव ऑन फ्रॉम इट। सो या तो मैंने यहाँ पे काफ़ी मतलब इमोशनल कनेक्शन वगैरह बनाए, बट विद द टाइम यू अंडरस्टैंड लाइक क्या चल रहा है, लाइक यू नो। सो या व्हाटएवर इट इज़, आई नॉट टॉक अबाउट इट। ओके, तो अभी फ़िलहाल पढ़ने का है एंड पढ़ने का मन नहीं कर रहा है मेरा, और पढ़ना तो पड़ेगा। ये एक्सेंट मेरा नहीं है, ये एक्सेंट मेरी फ्रेंड वसुधा का है। आई एम मिसिंग हर। ये भी वसुधा का एक्सेंट है एंड शी लुक्स क्यूट स्पीकिंग दो लाइक दिस, लाइक शी इज़ क्यूट, सो शी विल लुक क्यूट एंड शी इज़ गुड फ्रेंड टू मी एंड आई कांट शेयर मच बिकॉज वैसे तो मैं नज़र वगैरह में बिलीव नहीं करती हूँ, बट स्टिल मैंने 2-3 चीज़ें शेयर करके देख ली, उसका काम तमाम हो गया। अब मैं शेयर नहीं कर सकती किसी भी चीज़ को, कोई भी अपने इमोशनल कनेक्शन को, लाइक आई डोंट वांट, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट इमोशनल डिपेंडेंस ऑल्सो। सो ठीक है, बस ठीक है जो भी है, पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ, बस ना पढ़ने के लिए कुछ भी बोले जा रही हूँ मैं।